जस्टिस एसपी शर्मा बने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 27 सितंबर शनिवार से जस्टिस एसपी शर्मा संभालेंगे मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार। राष्ट्रपति भवन की मंजूरी के बाद आदेश जारी हुए हैं। 27 सितंबर को देखिए राष्ट्रपति भवन की यहां पर मंजूरी दी गई और उसके बाद मंजूरी के बाद आदेश जारी किए गए हैं। जस्टिस एसपी शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। 27 सितंबर को शर्मा संभालेंगे मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार और इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन की पहले मंजूरी और उसके बाद आदेश जारी हुए। तो 27 सितंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे जस्टिस शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश के तौर पर 27 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन की मंजूरी के बाद आदेश जारी किए गए हैं और इसी के साथ 27 सितंबर को वो अपना कार्यभार संभालेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस शर्मा। 27 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम जी, जस्टिस एसपी शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? तो देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जस्टिस एसपी शर्मा। वर्तमान में अगर कहें तो सबसे वरिष्ठ हैं और उन्हें कल यानी 27 सितंबर से राजस्थान का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस के.आर. श्रीराम, वो आज ही जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनका कल से ही जो है विदाई समारोह लगातार चल रहे हैं। और अब उनकी जगह पर चूंकि नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में अगले आदेश तक जो है कहे तो राजस्थान को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस एसपी शर्मा मिले हैं। उनका कार्यकाल कल से शुरू होगा। जस्टिस एसपी शर्मा के बारे में बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और अधिवक्ता रहते हुए ही वो राजस्थान हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। इसके बाद अगर कहें 27 सितंबर 1964 को जन्मे जस्टिस एसपी शर्मा बीएससी और एलएलबी हैं। इसके बाद 16 नवंबर 2016 को राजस्थान हाईकोर्ट का उन्हें जज बनाया गया था। 1 जनवरी 2022 को उनका ट्रांसफर जो है पटना हाईकोर्ट में हुआ था। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ और उसके बाद जो है 26 हाल ही में जो है जस्टिस एसपी शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के जज बनाए गए थे, उनका तबादला करके। और अब जो वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक चेयरमैन भी हैं और कल से यानी 27 सितंबर से वो राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का भी पद जो है संभालेंगे। जी शुक्रिया निजाम जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 27 सितंबर को जस्टिस एसपी शर्मा मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन की मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, उरण गौचर संरक्षण की मांग को लेकर जन आक्रोश रैली। आज हजारों की तादाद में पर्यावरण प्रेमियों सहित आमजन एकत्रित हुए हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, गजरूप सागर मठाधीश बाल भारती सहित दिग्गज जन मौजूद रहे। उरण गौचर को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर निकाली जा रही है आक्रोश रैली। तो देखिए इस रैली में जो है पर्यावरण प्रेमी के साथ आमजन भी शामिल हुए। उरण गौचर संरक्षण की मांग को लेकर ये रैली और इस रैली को देखिए संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। पर्यावरण प्रेमियों की तादाद तो है ही, लेकिन साथ में आम जन भी देखिए बड़ी संख्या में जो है आम जन भी इस रैली में शामिल हुए हैं। उरण गौचर संरक्षण की मांग को लेकर जो है जन आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली गई है। तो इस रैली को संबोधित भी किया है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ आम लोग जो है पहुंचे, पर्यावरण प्रेमी इसमें शामिल हुए और उन्हें जो है यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी का भी समर्थन मिला। वो भी इस रैली में मौजूद रहे और उन्होंने देखिए लोगों के साथ यहाँ पर संवाद किया, बातचीत की, संबोधित किया। आक्रोश रैली यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग इसमें शामिल हुए
और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरिवल्लभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिवल्लभ, जन आक्रोश रैली निकाली गई और उसे समर्थन मिला है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल पूनम, जैसलमेर में जो जंगल जमीन और अरण गोचर भूमि को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब वो संघर्ष था वो जन आक्रोश में अब तब्दील हो चुका है। कई दिनों से जो पर्यावरण प्रेमी है, ग्रामीण है, वो कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन के द्वारा कोई रास्ता नहीं निकालने पर उन्होंने आज के दिन का जन आक्रोश का आह्वान किया था, जिसमें ग्रामीणों सहित शहर भर के, जिले भर के लोग हैं, अरण प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, साधु संतों के नेतृत्व में आज विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी है और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों में आक्रोश भी है, लेकिन जो रैली है वो बताया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाएगी, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाया जाएगा और इसको लेकर कप्पे कप्पे पर जो है शहर के पुलिस तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकाली गई। और अब खबर जोधपुर से है, जहां व्यापारी से लाखों रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए पवन कुमार शर्मा। सीबीआई के अधिवक्ता भगवान एस भवरिया ने पुष्टि की है। मुख्य आयकर आयुक्त रहे पवन कुमार शर्मा को सजा, आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को भी सुनाई गई है सजा। सीबीआई कोर्ट में दोनों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्य आयकर आयुक्त रहे पवन कुमार शर्मा को सजा सुनाई गई है और इसी के साथ आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को भी सजा सुनाई गई है। दोनों को 4-4 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई गई दोनों को। न्यायालय ने निर्णय दिया है तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी दोनों को दोषी सिद्ध किया है और 4 वर्ष साधारण कारावास और 1,10,000 रुपये जुर्माने से जो है दंडित किया है और उनको केंद्रीय कारागृह जोधपुर भिजवाया। किशोर जैन थे। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, 2 मुख्य आयकर आयुक्त को यहाँ पर सजा सुनाई गई है। सीबीआई के अधिवक्ता भगवान एस भवरिया ने पुष्टि भी कर दी है, क्या कुछ जानकारी? जी पूनम, अवश्य 4 साल की सजा इनकम टैक्स के जो अधिकारी है उनको आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। शैलेंद्र भंडारी और पवन कुमार शर्मा, ये 2 मुख्य रूप से जो 2015 का जो मामला था, इनकम टैक्स ऑफिस मुख्य आयकर आयुक्त जो रहे पवन कुमार शर्मा, जिसको सजा को लेकर आज सीबीआई कोर्ट में दोनों को 4 साल की सजा सुनवाई है। सीबीआई के अधिवक्ता भगवान सिंह भौरिया ने इस बात की पुष्टि की और अपने बयानों में बताया कि 2015 में जो मामला था जिसमें रंगे हाथों जो नोट लेते हुए रिश्वत देते पकड़े गए थे, उसी को लेकर कई सबूत व गवाह पेश किए गए थे। उसी सबूत और गवाह के आधार पर आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी की गिरफ्तारी और आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर रहे पवन कुमार शर्मा की कारगुजारी भी कई सामने आई थी। उसी के चलते सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आज उस कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। जी पूनम। बिल्कुल प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस प्रकार से इन दोनों को सजा सुनाई गई है 4-4 साल की, ये पहला मामला था या इससे पहले भी इनके खिलाफ शिकायतें होती रही हैं? 2015 में जो सीबीआई की कोर्ट है वहां पर जो कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक परिवादी द्वारा परिवार पेश कर जिनको रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया गया था और भी कई शिकायतें उनकी मिली थी, उसी आधार पर इस वजह से 2015 से लेकर अब तक की बात करें 9 साल का समय जो बीत चुका है, उसी समय के दौरान आज कोर्ट ने पवन कुमार शर्मा जो इनकम टैक्स अधिकारी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, और वही इनकम टैक्स ऑफिसर जो शैलेंद्र भंडारी रहे हैं, उन दोनों को आज सजा सुनाई है। जी पूनम। जी शुक्रिया आपका प्रदीप जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हैदराबाद से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं और अब वो संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो हैदराबाद से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रवासी राजस्थान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मंत्री के विश्नोई भी मौजूद हैं।
राजस्थान में निवेश को लेकर न्योता देंगे जो प्रवासी राजस्थानी हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री लगातार जो है राजस्थान के विकास को लेकर नित नए प्रयास कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। और इसी दिशा में ये भी एक महत्वपूर्ण हैदराबाद का उनका दौरा, प्रवासी राजस्थान सम्मेलन जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे। और अब यहाँ पर मंच में उपस्थित और जो सभा में उपस्थित हैं उन सबका और पत्रकार बंधुओं का आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आपने यहाँ मंच में आसीन किया और यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं उस विचारधारा से आता हूँ जो हमेशा बचपन से राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान, रानी पद्मिनी जैसे गाथाओं को सुनकर हम विद्यार्थी से बड़े हुए। और वहाँ पर एक ही बात हमने सीखी कि अलग वेश फिर भी अपना एक देश, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। और यही विचारधारा आज हमें और आपको यहाँ जोड़ता है। ये हमारा देश आज अगर आगे जाना है तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर देश को आगे जाना है तो सारे प्रदेशों को भी आगे जाना पड़ेगा। आज राजस्थान आगे जाना है, तेलंगाना आगे जाना है, बढ़ना है। और उसके साथ साथ जयपुर के शाहपुरा से खबर, जहां मनोहरपुर नगरपालिका की लापरवाही से पट्टा आवेदनकर्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका परिसर में आयोजित शिविर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पालिका द्वारा रसीद काटे जाने के बावजूद भी उन्हें पट्टा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि वे कई दिनों से लगातार चक्कर काट रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। इस दौरान एक आवेदक और कार्यवाहक ईओ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईओ साहब फोन ही नहीं उठाते हैं, जिस पर ईओ ने भी तंज कसते हुए कहा कि मैंने कॉल सेंटर नहीं खोल रखा है। तो ग्रामीण और ईओ के बीच झड़प देखने को मिली। ईओ ने कहा कि मैंने कॉल सेंटर नहीं खोल रखा। सब ग्रामीण जो हैं आक्रोशित थे। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाने के बावजूद नहीं उठाया जाता। तो इस पर तंज कसते हुए जो है ईओ ने भी कहा कि कोई कॉल सेंटर खोल के नहीं रखा जो हमेशा फ़ोन उठाऊं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में करीब 2 दर्जन सार्वजनिक स्थानों पर मिनी बंगाल बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र में होने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव के कारण विशाल भंडारा और विशाल पंडाल जो है बनाया गया है। इसी के साथ लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में पिछले 43 साल से शारदीय नवरात्र महोत्सव का लगातार यहां पर आयोजन भी होता रहा है। बंगाली कलाकारों ने दुर्गा माता की विशाल प्रतिमा को बनाकर विशेष दरबार भी यहां पर लगाया है। 9 दिवसीय दुर्गा माता के विशेष महोत्सव के बाद विजयादशमी पर शोभा यात्रा निकालकर दुर्गा माता का विसर्जन हर साल किया जाता है। सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मगरमच्छ की मौत हो गई। चंद्रावती नदी से हाईवे के सड़क किनारे पहुंचा मगरमच्छ। मृत अवस्था में मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। रिको थाना क्षेत्र के चंद्रावती पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बूंदी के केशवरायपाटन में रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिले एक युवक ने इलाके में सनसनी फैला दी। जी हां, पुलिस के तहत पूछताछ में युवक ने खुद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलामसा गांव का निवासी बताया है। हालांकि उसके पास से पाकिस्तानी नागरिक होने का कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान को लेकर संदेह बरकरार है। घायल युवक को केशवरायपाटन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के सिर में गंभीर चोटें हैं और फिलहाल उसका उपचार जारी है। पुलिस ने युवक की तलाशी के दौरान 46,500 रुपए की नकदी और 1,920 यूरो यानी कि विदेशी मुद्रा बरामद की है। इसके अलावा कोई भी पहचान पत्र या फिर कोई वैध दस्तावेज उसके पास से नहीं मिला है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों को सूचित भी कर दिया गया है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठोग लगा रहे हैं।
दुर्गा पूजा महोत्सव में मां अम्बे की सुबह शाम आरती की जा रही है, तो वहीं महाआरती के बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी। कोटा में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कनवास क्षेत्र में विविध सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर उनके जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में बच्चों को फल वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन कनवास किसान मोर्चा भाजपा मंडल अध्यक्ष अवतार सिंह बागड़ा ने किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, बच्चों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।